3 लाख करोड़ का कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का, और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे। क्या बात है सर, खजाना भी भरांगे, कर्जा भी उतारांगे, सहूलतां भी देवांगे। क्या बात है सर, खजाना भी भरूगा, कर्जा भी लाहांगे, पज देनी। क्या बात, ये बात है। ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। देखो, अगर कोई स्टेट कर्जा नहीं लेगी, इसका मतलब काम भी नहीं हो रहा। अरे मक्कारी! अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। क्यों वापस करें हम? कहाँ लिखा है? कर्जा तो तब है ना अगर वापस करेंगे। 3 लाख करोड़ का कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का। क्यों वापस करें हम? कहाँ लिखा है? हमारे लिए चुनौती पंजाब को दोबारा नंबर 1 बनाना है। राहुल गांधी एक फिएट कार में लगा हुआ ब्लूटूथ है। सॉरी फिएट कार में फिट किया हुआ ब्लूटूथ आपकी तरफ से ब्लूटूथ है तो फिएट कार भी नहीं ब्लूटूथ। फिएट कार कांग्रेस। फिर वो सारे अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को दे देता है। फिर वो 5वें दिन सारे अधिकार सोनिया जी को चले जाते हैं। सोनिया जी फिर सारे अधिकार राहुल गांधी को दे देती हैं। इतने में मुद्दा खत्म हो जाता है। मैडम 2029 का प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल। 13 सीट के साथ। पूरा मत मानना, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए। तो हाँ जी, राम राम जी, डिबेट सुगी एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का इंटरव्यू। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तो मतलब आपके हिसाब से अकाली दल आज की डेट में, या अगर ये देखा जाए तो अकाली दल कहाँ खड़े हैं? क्योंकि वो सडनली ये बातें सुनने में आ रही हैं कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है, वो इलेक्शंस में साथ लड़ेंगे, ऐसा कुछ। आप मजे ले रहे हो। मैं तो अपने आप को समझ रहा था कि मैं भी अच्छी कॉमेडी कर लेता हूँ, लेकिन अब सवाल पूछने में भी अच्छी कॉमेडी कर मतलब ये आपको कॉमेडी लग रही है? अगर हो गया अकाली दल के बारे में पूछना है, पंजाब में कॉमेडी है आजकल। कहाँ खड़े हैं वो, मुझे बताइए कहाँ खड़े हैं? अभी नगर पंचायत और नगर काउंसिल की इलेक्शन हुई, अकाली दल चौथे नंबर पर, इंडिपेंडेंट तीसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी 1000 से ज्यादा सीट, सेकंड 300 समथिंग विद बाय फार कांग्रेस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट, चौथे नंबर पर अकाली दल और 5वें नंबर पर बीजेपी। इसके बाद तो नोटा बच गया। तो एक बात बताइए ना, तो वो कहीं नहीं खड़े, मतलब अकाली। तो आपका हमारे यहाँ तो मीम चल रहे हैं। हाँ। कि अगर आपको घर में कोई इज्जत नहीं करता, आपकी घर में आप कुछ मांगे तो आपको देता नहीं, पानी का गिलास भी नहीं पिलाता कोई बेटा आपका, आप बाहर निकले तो लोग भी ऐसे कर लेते हैं, यार कहाँ माथे लग गया यार, ये बंदा तो पिनौती है यार, इसके माथे मत लगो। आप तो किकली बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप सुनिए पूरा तो पूरा सुनिए। हाँ। आपकी कोई बात नहीं मानता, आपने हाथ दिया बस नहीं रुकी, आपने हाथ दिया ट्रैक्टर वाला भी नहीं रुका। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखना, पॉजिटिविटी ये रखना, ये सोचकर आपको चलना है कि अकाली भी तो वहीं पंजाब में, वो भी तो घूम रहे हैं पंजाब में। तो ये हालात है, कहाँ खड़े हैं? आप तो ऐसे बोल रहे हो कि दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, अभी एकदम बिल्कुल जीरो पे है। अभी एक है, वो एक भी कट जाएगा, जीरो। अच्छा एक बात बताइए कि तो आपके लिए चुनौती कौन सी पार्टी है, किसके साथ आप लड़ेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा। हमारे लिए चुनौती पंजाब को दोबारा नंबर 1 बनाना है। अच्छा, उसमें पार्टी नहीं है कोई, उसमें कोई कांग्रेस या उसमें कोई बीजेपी या कोई अलायंस। हमारे लिए हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। जो हमने काम किए, हमें उनसे बढ़कर काम। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे सेंचुरी लगाते थे, तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जब सचिन तेंदुलकर जिस मैच में 80 रन बनाते थे, 85 बनाते थे, तो लोग कहते थे नहीं यार आज 15 कम रह गए, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन सेंचुरी की हो गई थी ना। तो भगवंत मान से जो उम्मीदें हैं, भगवंत मान सरकार से जो उम्मीदें हैं, वो बहुत ऊंची है। उनको 4 साल में या 4.5 साल में तो हम अचीव तो किया है, लेकिन और आगे मौका मिलेगा तो ऊंचा जाने का, चाहे हेल्थ में, चाहे शिक्षा में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, पानी में, हमने आगे जाना है। तो चुनौती हमारी वो है,
हमारा मुकाबला पंजाब के बिगड़े हुए सिस्टम के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो फिर भी लेकिन इलेक्शन लड़ने जब आप जाएंगे तो किसी पार्टी के साथ देखो, तो आपका दूसरा मुकाबला तीसरा होगा ही नंबर ना। किसका आएगा ये वो खुद तय कर लें। बाकी कुछ मैं तो सीट सोच रहे होंगे ना कि चलिए ठीक है, आपकी कितनी सीटें आएंगी? हमारी जितनी लोग देंगे। आप ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू होने वाली है हाँ जी, पंजाब 25 में, जून से हो रही है। है ना? और कह रहे हैं कि उसमें आपके 31 लाख 35 लाख वोट जो हैं वो कट जाएंगे। ये काम बीजेपी बिहार में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, असम में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में कर सकती है। पंजाब में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाबी जो है ना वो एक दूसरे को जानते हैं। बिहार में शायद कोई पोलराइजेशन हो जाती हो। बीजेपी ये भूल जाए कि पंजाब में दंगे करवा के या आपस में जाति धर्म के नाम पे लड़वा के वो पंजाब में कहीं अपना स्पेस ढूंढ लेंगे। पंजाबी हैं, एसआईआर क्या जितनी मर्जी आईआर ले आए, ये पंजाबी जो हैं लेकिन वो reality- अनख और इज्जत के लिए जी, लेकिन अब एसआईआर में डालते कागज तो मांगा जाएगा दादा परदादा, और पंजाब में तो ज्यादातर लोग तो 47 के बाद जो माइग्रेट किए हाँ, वो भी हाँ। यहाँ के, तो वो आप कैसे करेंगे? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज वो है कि हम आप इन किसको टच हैं। जाएंगे कि जी सियालकोट से लेके आओ। इलेक्शन कमीशन के साथ हम इन टच हैं, क्योंकि ये माइग्रेटेड स्टेट है। मेरी माँ का बर्थ तो इस पंजाब में हुआ, लेकिन मेरे नाना नानी जो थे वो वहां बाहर से आए थे। जी, यूनाइटेड पंजाब से। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाहर बोलते हैं, जहां से वकार यूनिस है, साहिवाल, तो वहां से आए थे वो। लेकिन मेरी माँ तो वोट 1954 का मेरी माँ का बर्थ है, तो वोट तो वो पहले से डालते आ रहे हैं। अब कैसे वहां से अगर वहां के कागज मांगेंगे, ये तो बहुत ही गलत हो तो जाएगा। आपका नाम भी कट सकता है इस बेसिस पे। मेरा नाम तो किसी भी हालत में काटने को तैयार है वो, कि भगवंत मान का नाम काट दो, बाकी किसी का भी रख लो, है ना। मेरे नाम के तो पीछे पड़े हुए हैं, मैंने कमाया ही नाम है, और नामा तो मैंने कमाया नहीं, नाम ही कमाया मैडम। लेकिन एक बात बताइए मान साहब की ईवीएम आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि ईवीएम जो है वो इट इज अ बिग वेरी वेरी बिग चैलेंज, स्पेशली फॉर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स। ऑपोजिशन के जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के लिए ये ईवीएम जो है वो आज की डेट में लोग बोलते हैं कि वो इट डजंट वर्क। मुझे अनुराधा जी ये लगता है कि अगर कुछ पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए। उनको सामने ईवीएम रख के उनको एक डमी वोटिंग, जैसे आप ड्राई रन करते हैं किसी शो का रात को 1:30 बजे, है ना, किसी शो का आप लाइव का ड्राई रन भी करता रहा हूं मैं, वैसे डायले पंजाब एक प्रोग्राम था, तो उसका ड्राई रन करके देखते थे कि कैसा होता है, कितनी उस समय उतना प्राइम टाइम और उसमें फर्क होता है ना। तो वो वोटिंग करवा के दिखा दें कि ये है ये। और बीजेपी, मुझे समझ ये नहीं आती, जब भी ईवीएम पर सवाल उठता है तो बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है? नहीं, ईवीएम ही रहेगी। अगर उनको मोदी जी की लहर पर यकीन है तो वो कहें जैसे मर्जी डरवा लो जी, हमें क्या है, हम तो जीतना ही है, हम तो मोदी जी के नाम पे जीतेंगे, उनकी लहर के नाम पे तो थोड़ा फिर शक बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगर चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान गया, हम यहां से कंट्रोल कर रहे हैं उसको, ये उतर गया, अब ये 15 की स्पीड से यहां जाएगा। अगर इतने लाख किलोमीटर चांद पर कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज भेजी जिसका कंट्रोल धरती पर है, तो मैडम ईवीएम तो यहां पड़ी है और उसका रिमोट इस दीवार के पार हो, तो क्या हो नहीं सकता? हो सकता है। कोई सेंस है इस बात की? सवाल तो उठते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। तो ये एक बात बताइए कि इंडिया अलायंस में जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो लोग एक बार बैठ के क्यों नहीं इन मुद्दों को सॉर्ट आउट कर देते हैं? हर इलेक्शन के पहले ही ऐसे मुद्दे फिर क्यों आ इंडिया जाते हैं? अलायंस वालों को पूछो ना, हम तो है नहीं उसमें, हम तो निकल गए थे। निकल गए नहीं। तो फिर ऑपोजिशन एकजुट हमारी कैसे तो नेशनल होगा? पार्टी अलग से है। ऑपोजिशन अगर साथ नहीं आएगा तो एकजुट कैसे होगा? कैसे? ऑपोजिशन मतलब मैं राहुल गांधी की बात कर रहे हो? राहुल गांधी एक फिएट कार में लगा हुआ ब्लूटूथ है। सॉरी फिएट कार में फिट किया हुआ ब्लूटूथ। फिएट कार में ब्लूटूथ चलता नहीं है, और थोड़ी सी बारिश आ जाए फिएट कार नहीं स्टार्ट होती। वो तो मतलब उनके पार्टी को अपडेटेड करने की जरूरत है उनको। मुझे आज मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ आपको। आपने राहुल गांधी को फिएट कार बोला, अब नहीं, ये बताइए नहीं, कि आपकी फिएट तरफ कार में लगा हुआ से ब्लूटूथ। आपकी तरफ से ब्लूटूथ ब्लूटूथ अच्छा, फिएट कार भी नहीं, ब्लूटूथ। फिएट कार कांग्रेस, फिएट कार इज कांग्रेस। और डिसीजन मेकिंग तो देखो ना, कोई भी डिसीजन लेना हो पहले फिर वो मीटिंग होती है,
CWC की। CWC कौन है? CWC का क्या मतलब है? कैन नॉट वॉक। उसमें वही है जो खुद चल नहीं सकते, उनको पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। CWC की मीटिंग आ गई जी। उसके बाद फिर वो सारे अधिकार जो हैं वो केसी वेणुगोपाल को दे देते हैं। फिर केसी वेणुगोपाल बैठता है और फिर वो सारे अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को दे देता है। फिर वो 5वें दिन सारे अधिकार सोनिया जी को चले जाते हैं। सोनिया जी फिर सारे अधिकार राहुल गांधी को दे देती हैं। इतने में मुद्दा खत्म हो जाता है मैडम। इतने में तो मुद्दा खत्म हो जाता है। वो तो फिएट कार है, मतलब ना। अब जो जिन्होंने फिएट कार देखी है या खरीदी है उनके घर पे खड़ी है, क्योंकि जब खरीदी थी तो कीमत बहुत ज्यादा थी, आजकल 20 रुपए किलो है वो। अब कौन पूछता है उसको? अच्छा ये बताइए ना कि तो आपके हिसाब से 2029 का प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल। 13 सीट के साथ। 13 सीट के साथ। राहुल गांधी प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन वो वाली बात है कि एक रन लेके उनको दूसरी एंड पे चला जाना चाहिए। बैट्स जो स्ट्राइकर हैं वो और होने चाहिए। कांग्रेस को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए जो नहीं निभा पा रहे वो देश में अपोजिशन की। अपोजिशन देश में कांग्रेस है लेकिन वो निभा नहीं पा रहे। ये बताइए नशा मुक्त पंजाब, ये भी आप युद्ध नशे विरुद्ध। हाँ, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बड़ा इशू अभी भी रह गया। अभी भी लोग बोलते हैं पंजाब में चिट्टा बिकता है, पंजाब में अभी भी चिट्टा मुक्त नहीं हो पाया है पंजाब। और उसके लिए क्या आपको केंद्र सरकार से कोई सहायता मिल रही है कि आप प्रदेश को नशा मुक्त बनाएं? क्वेश्चन। आपको पता है चिट्टा क्या होता है? चिट्टा मीन्स सफेद, सफेद मीन्स व्हाइट, उसका नाम है चिट्टा। वो कुछ पाउडर सा है, कुछ चिट्टा सा, जो बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। पंजाब सरकार ने एक मुहिम चलाई है युद्ध नशे विरुद्ध। अब आप बुरा मत मानना, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए। ये चार्ज आपका असेंबली इलेक्शन में भी लगा। आप पंजाब की जनता को, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनको बताइए कि ये जो चार्ज है बार बार भगवंत मान पे उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। उनके पास और इल्जाम क्या है? मुझे 12 साल हो गए, 2014 में पहली बार जीता था मैं, 2012 में पॉलिटिक्स में आ गया था, एक इलेक्शन पहले भी लड़ा। 14 साल हो गए, 14 साल से वो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान तो दिन रात शराब पीता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार कोई जो 14 साल से लगातार शराब पी रहा है दिन रात, वो जिंदा है? आपका बता दो भाई साहब, कोई जिंदा है क्या? मतलब मैंने मंडी गोविंदगढ़ से लोहे का लिवर लगवाया हुआ है। उनके पास और कुछ है ही नहीं ना। फिर इल्जाम लगा दो, ये तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, कौन सा कंडेम ही करेगा बाद में अगला। मेरे इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं इंटरव्यू दूंगा लेकिन बिस्तर पे लेट के दूंगा। तो फिर हम तो 2012 बैठे थे, हाँ, अच्छा खासा स्टेज पे बैठा था। उसके बाद मैंने कहा एक इंटरव्यू चाहिए, तो उसने बोला आई विल गिव द इंटरव्यू अंदर वो बेड पे लेट के। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, जॉइनिंग अस राइट नाउ इज अरविंद केजरीवाल, एकदम से पीछे से आवाज आई कराने की। और फिर मैंने सवाल पूछा कि आपको ये कहा जा रहा है कि इतना ऐसा आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? कहता है नो, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा। सोहित उसके अगले दिन उसी मंच से पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।